Hey guys, welcome back. Today I will teach you about a poem, a voice song. The writer is Henry Charles Breaching. This poem is based on a learned boy that is learn a voice skill in a vale. यानी ये जो पोएम है आधारित है एक उस लड़के के ऊपर जो पहाड़ी क्षेत्र में साइकिल सीख रहा है और साइकिल सीखने के क्रम में उसके साथ क्या खुशियाँ आती है, क्या परेशानियाँ आती है और क्या क्या उसके साथ होता है, उसके ऊपर आधारित है। इसमें खुशी की बात है, दुख की कोई बात नहीं है। तो अब शुरू करते हैं पोएम। With lifted feet, hands still, I am poised and down the hill. Dirt with a hateful mind, the air goes by in a wind, swifter and yet more swift, till the heart with a mighty lift makes the lungs laugh, though the throat cry, "Oh bird, say, say, bird, I fly." Is this your joy? अब इसका मीनिंग के साथ आपको समझा रहे हैं। विथ लिफ्टेड फिट, यानी लिफ्टेड मतलब होता है उठा हुआ, उठे पैरों के साथ, हैंड्स स्टिल, हाथ बिल्कुल शांत, यानी जो हैंडल होता है उसके ऊपर बिल्कुल शांत ढंग से पकड़े हुए है। आई एम पॉइज्ड, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। एंड डाउन द हिल, और डाउन द हिल, हिल का मतलब होता है छोटी पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए। डर्ट विथ हेडफुल माइंड, डर्ट मतलब होता है उछाल लगाते हुए। विथ हेडफुल माइंड, बिल्कुल शांत सतर्क दिमाग से नीचे की ओर अग्रसर बढ़े जा रहे हैं। द एयर गोज बाय इन ए विंड, जो एयर है, एयर जो हल्की हवा बहती है उसको बोलते हैं विंड, थोड़ा ज़्यादा, यानी जो हवाएं हैं धीरे धीरे करके तेज करके चल रही है, हवाएं और तेज चल रही है। स्विफ्टर, और तेज, एंड येट मोर स्विफ्ट, स्विफ्टर एंड येट मोर स्विफ्ट का मतलब हुआ कि हवा जो है तेज और बहुत तेज चलती जा रही है। टिल द हार्ट विथ ए माइटी लिफ्ट, पूरी ताकत के साथ उठाकर मन से चलाते हुए, यानी टिल का मतलब होता है चलाना, हार्ट और मन होता है। ये माइटी लिफ्ट, माइटी मतलब होता है बहुत शक्ति से, पूरी ताकत के साथ उठाकर मन से चलाना है। साइकिल को पूरी ताकत के साथ चलाते हुए। मेक्स द लंग्स लाफ, जो फेफड़ा होता है उसको हंसाता है। बिल्कुल अंदर जब साइकिल चलाते हैं, जो श्वास लेते हैं तो अंदर से लगता है फेफड़ा वो हंस रहा है। द थ्रोट क्राई, और जो गला है वह रो रहा है। फेफड़ा हंस रहा है, गला रो रहा है। ओ बर्ड, सी बर्ड फ्लाई, अरे ओ पक्षी देखो पक्षी देखो। आई फ्लाई, मैं उड़ता हूँ। इज दिस योर जॉय, क्या तुम्हारा यही आनंद है? यानी चलते हुए साइकिल से वो लड़का पक्षी को ये कह रहा है कि जिस प्रकार से तुम पंखों के सहारे उड़ रहे हो, उसी प्रकार से मैं साइकिल पर भी इसी प्रकार से उड़ रहा हूँ। लग रहा है कि पंख मुझ में भी लगा हुआ है और तुम्हारे जैसे हम भी उड़ रहे हैं। ओ बर्ड, अरे ओ पक्षी, देन आई, तो मैं हूँ। द ए बॉय, यद्यपि मैं एक लड़का हूँ। अरे ओ पक्षी, मैं तो एक लड़का हूँ। फॉर ए गोल्डन मोमेंट शेयर, एक सुनहरा पल शेयर कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। योर फीदरी लाइफ इन एयर, जो तुम्हारे जीवन में जो पंख लगा हुआ है तुम्हारे पास, और तुम्हारे जीवन में जो खुशी है, जो सुनहरा पल है, मैं उसे शेयर कर रहा हूँ। से हर्ट इज देयर आउट लाइक दिस, कह रहा है कि से कुछ कहो मन से,
इज देयर आउट लाइक दिस, कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी, वहाँ पे तुम्हारे जीवन में कुछ भी होता है तो मुझे शेयर करो, मुझे बताओ। इन ए वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ ब्लिस, इन ए वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ ब्लिस, यानी कुछ कहो तुम्हारे जो वहाँ पे महसूस करते हो, जो कुछ भी वहाँ पे महसूस करते हो इस दुनिया में, इस दुनिया में जो कुछ महसूस करते हो, जो खुशियाँ से भरा हुआ है, उसके बारे में तुम कुछ बताओ। टिस, टिस का मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज का, इट इज का जो शॉर्ट फॉर्म है टिस लिखते हैं। इट इज मोर देन स्केटिंग बाउंड, इट इज मोर देन स्केटिंग मतलब होता है बर्फ का क्षेत्र, यानी जहाँ पे बर्फ रहता है उसको बोलते हैं स्केटिंग, बर्फ का मैदान, यानी बर्फ का मैदान घिरा हुआ है, बहुत ढेर सारा बर्फ से बर्फ का मैदान घिरा हुआ है। स्टिल सॉर्ड टू द लेवल ग्राउंड, यानी जमीनी स्तर पर जो बर्फ से जो जूता भर गया है, शॉर्ट मतलब होता है जूता पहनना, यानी उसका पैर लग रहा है जूता पहने हुए है जमीनी लेवल पर। स्पीड स्लेकेंस नाउ, जो स्पीड है वह धीमा पड़ गया, जो गति है धीमा पड़ गया अब। आई फ्लोट, मैं तैरता हूँ। ए व्हाइल इन माई एरी बोट, यानी ये जो लड़का साइकिल चला रहा है ऊपर से नीचे की ओर, तो ऐसा लग रहा है कि वो हवा में तैर रहा है, हवा में तैर रहा है। कुछ क्षणों के लिए इसको महसूस हो रहा है कि यह हवा में तैर रहा है। और आगे कह रहा है, टिल, तब तक, when the wheels scarce crawl, जब वो मुश्किल से उसकी जो व्हील है, जो चक्का है, बहुत ही मुश्किल से उसका क्रॉल हो रहा है, रेंग रहा है। माई फीट टू द ट्रेडल्स फॉल, मेरा जो पैर है, मेरा पैर पायदान पे चल रहा है, मेरा पैर पैडल, यानी ट्रेडल्स मतलब होता है पायदान, यानी साइकिल में जो पायदान लगा हुआ रहता है, पैडल लगा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं, उसके ऊपर मेरा पैर गिर रहा है। अल्लास दैट द लॉन्गेस्ट हिल, हे भगवान कितना लंबा ये वादी है, कितनी लंबी जो है ना पहाड़ी है। मस्ट एंड इन ए वेल, यह निश्चित रूप से घाटी में जाके खत्म होगा, यह अवश्य रूप से घाटी में जाके खत्म होगा। बट स्टिल, लेकिन बिल्कुल ही शांत, वो जो घाटी था बिल्कुल ही शांत था। हु क्लाइम्स विथ टॉयल, जो मुश्किल से उसके ऊपर चढ़ पाते हैं, जो मुश्किल से उसके ऊपर चढ़ पाते हैं, टॉयल मतलब होता है मुश्किल से। वेयर सो एवर, तो मुश्किल से वहाँ पे चढ़ पाते हैं, जहाँ कहीं। वेयर सो एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी। शैल फाइंड विंग्स वेटिंग देयर, तो वहाँ पंखों का इंतजार करते हैं। शैल फाइंड विंग्स वेटिंग देयर, तो वहाँ पंखों का इंतजार, जहाँ जाते हैं वहाँ पंखों का इंतजार करते हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चा जो साइकिल चला रहा है, एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर चलाए जा रहा है। उस पहाड़ी के नीचे की ओर जो साइकिल चला रहा है, इसमें जो उसको खुशी मिलती है, एक पक्षी को बोल रहा है कि क्या तुमको इसी में खुशी मिलती है, जिस प्रकार से तुमको इसमें खुशी मिलती है पंख चलाते हुए, उसी प्रकार से मुझे भी वैसा ही खुशी मिल रही है। तो तुम भी कुछ बताओ जो इस दुनिया में रहते हुए तुमको कुछ भी खुशी मिलती है। तो ये अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है राइटर एक बच्चे के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।